जय हिंद। 11th क्लास स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का ये वीडियो है, 11th क्लास केमिस्ट्री। चलिए देखिए, तो 10th क्लास में आप लोगों ने साइंस पढ़ा हुआ है, विज्ञान पढ़ा हुआ है। विज्ञान के अंदर कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का था, कुछ पोर्शन फिजिक्स का था और कुछ पोर्शन बायो का था। 11th में क्लास में आकर इन तीनों पोर्शन को, तीनों भागों को अलग अलग कर दिया गया है। तो विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की ही एक शाखा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इसकी बात करने वाले हैं अपन इस वीडियो में। केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो 10th क्लास में तो मिक्स था, फिजिक्स भी थी उसके अंदर, केमिस्ट्री भी थी उसके अंदर और बायो भी थी साइंस के अंदर। तो साइंस को 11th क्लास में आके 3 भागों में बांट दिया है। पहली शाखा मान लो रसायन विज्ञान है, दूसरी बोल देंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, तीसरी बोल देंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये रसायन विज्ञान है, एक विज्ञान की ही एक शाखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या अपन, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में कोई सा भी पदार्थ है, उस पदार्थ के गुण क्या क्या गुण हो सकते हैं, विशेषताएं क्या हो उसके बारे में, उसकी संरचना वो कैसा दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का है, चतुर्भुज के आकार का है, पिरामिड के आकार है, उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसमें होने वाले परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी परिभाषा अगर बनाना चाहें केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, तो किस तरीके से बोल सकते हैं वो सुन लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या है रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन, परिवर्तन, उसमें होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा। आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया हुआ है, केमिस्ट्री जो शब्द है ये कहाँ से आया है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है ये मिस्र देश के शब्द कीमिया से आया हुआ है। कीमिया से उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री की, कीमिया से उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री शब्द की, ठीक है। सबसे पहले मिस्र में केमिस्ट्री के अध्ययन को कीमिया, क्या कहते हैं, कीमिया, कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री की। यहाँ पर कीमिया का जो अर्थ होता है वो अर्थ है काला रंग, काला रंग, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। वहाँ की मिट्टी काली थी इसलिए उसमें बहुत सारे तत्व पाए गए, इसलिए उन्होंने कह दिया मिट्टी का रंग काला था, उस काले रंग को क्या कहते हैं मिस्र में, कीमिया। और कीमिया से ही कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। मिस्र में केमिस्ट्री का जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, मिस्र देश में केमिस्ट्री का जो अध्ययन करने वाले लोग हैं यानी रसायन शास्त्री जो हैं, उनको कहा जाता है कीमियागार, कीमियागर, क्या कहते हैं, कीमियागर। फिर से सुन लीजिए यहाँ पर, मिस्र देश में केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले यानी रसायन शास्त्रियों को क्या कहते हैं, कीमियागर कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए यहाँ पर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है केमिस्ट्री के बारे में, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है। सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की गुण, संरचना, संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री
शब्द की उत्पत्ति मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। और मिस्र में रसायन शास्त्रियों को किस नाम से जाना जाता है? कीमियागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री का अध्ययन किया जा रहा था उसको कहते हैं केमेटेकिंग। क्या कहते हैं? केमेटेकिंग। फिर से सुन लीजिए, प्रारंभ में रसायन शास्त्र के अध्ययन को कहते हैं केमेटेकिंग। चलिए देख लीजिए, तो ये रसायन शास्त्र की एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं इसके। रसायन विज्ञान को भी सुविधा के आधार पर आसानी हो जाए पढ़ने के हिसाब से, आसानी से हर चीज़ को समझ सकें केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके आधार पर केमिस्ट्री को भी कई भागों में बांट दिया गया। इसकी भी कई शाखाएं बना दी गई है छोटी छोटी। ठीक है। तो सबसे पहले थी विज्ञान। विज्ञान को 11th में आके 3 भागों में बांट दिया। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो। ठीक है, 3 शाखाओं में मैंने बांट दिया गया। अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री को भी सुविधा के अध्ययन की सुविधा हो, पढ़ने में आसानी हो, उसके हिसाब से कई ब्रांचों में, कई शाखाओं में बांट दिया गया। उनकी बात करने वाले हैं। चलिए देखिए तो क्या क्या है इसके अंतर्गत, शाखाएं कौन कौन सी हैं केमिस्ट्री की, देख लेते हैं। तो सबसे पहली इसकी शाखा है, मान लीजिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी कार्बनिक रसायन से। तो पहली शाखा है इसकी कार्बनिक रसायन। केमिस्ट्री की पहली शाखा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी पहली शाखा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये पहली शाखा है इसकी। दूसरी ब्रांच है इसकी अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसमें बाकी बचे तत्व, इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत आवर्त सारणी का अध्ययन किया जाएगा, बाकी बचे तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। तो पहले है कार्बनिक रसायन, दूसरी है अकार्बनिक रसायन, तीसरी है हमारे पास भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत केमिस्ट्री में जितने भी सिद्धांत हैं, जो थ्योरी हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा, जितने नियम हैं उनका अध्ययन किया जाएगा भौतिक रसायन के अंतर्गत। चौथा है जैव रसायन। चौथा है जैव रसायन। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के अंदर क्या क्या रसायन हैं, कौन कौन से केमिकल भाग ले रहे हैं, किसमें सहायक होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है जैव रसायन में। पांचवा है हमारे पास कृषि रसायन। कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। इसके अंतर्गत कृषि में कौन कौन से कीटनाशकों, खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह आदि का उपयोग किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो कृषि रसायन में उर्वरकों आदि का अध्ययन किया जाता है। छठी है हमारे पास औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत उद्योगों में बनने वाले, बड़े पैमाने पर बनने वाले रसायनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों में बहुत सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। चमड़ा उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, कागज़ उद्योग हो, बहुत सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब अध्ययन करते हैं औद्योगिक रसायन के अंतर्गत। सातवां औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान,
या औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री, औषधियों वगैरह का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत औषधि रसायन में। 8वां प्रायोगिक रसायन, या एप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, एप्लाइड केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल में जो उपयोग किए जाते हैं, प्रयोगशाला में जो उपयोग किए जाते हैं, प्रैक्टिकली जो उपयोग किए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है प्रायोगिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे पास रसायन विज्ञान की कुछ मेन शाखाएं हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अध्ययन की सुविधा के आधार पर, कि हमें पढ़ने में आसानी हो, उसकी सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को कुछ भागों में बांट दिया गया है। तो उसके कुछ प्रमुख भाग इस तरीके से हैं हमारे पास। पहला है कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, दूसरा है अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत अन्य बचे तत्व और आवर्त सारणी का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत मेन नियम क्या दिए गए हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा। चौथा है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के अंदर होने वाले, अंदर पाए जाने वाले केमिकल वगैरह या रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद है कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम कृषि में कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद छठा है हमारे पास औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो बड़े बड़े उद्योगों में कई तरीके के रसायन उपयोग में लाए जाते हैं, उनका अध्ययन कराए जाते हैं, उनका बनाया जाता है, उनको उद्योगों में उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद सातवां है हमारे पास औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत औषधियों का उपयोग करते हैं। बहुत सारी औषधियाँ हैं, दर्द निवारक है, पीड़ाहारी है, बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, उनका उपयोग, उनका अध्ययन करेंगे औषधि रसायन में। इसके बाद है हमारे पास प्रायोगिक रसायन यानी एप्लाइड केमिस्ट्री। प्रैक्टिकली के लिए जो प्रैक्टिकल यूज़ में आती हैं उनका अध्ययन करते हैं प्रायोगिक रसायन के अंतर्गत। नोट कर लीजिए, ये शाखाएँ आप नोट कर लीजिए रसायन शास्त्र की। परिभाषा लिख लेना आपको रसायन शास्त्र की, मैंने आपको बता दी है, आप लिख लेना इसको। ठीक है, देखिए नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की ये बेसिक सी जानकारी थी। आगे इसके बारे में सुनिए। आधुनिक केमिस्ट्री के पितामह या जन्मदाता जो हैं वो हैं लेवोसिये। लेवोसिये को आधुनिक केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन शास्त्र का जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है
एक एक नंबर में पूछ दिया जाएगा आपसे कि आधुनिक केमिस्ट्री के, आधुनिक रसायन के पितामह या जन्मदाता कौन है, तो कौन है, लेवोसियर। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं पे लेवोसियर भी लिखा रहता है, कहीं पे लेवोसियर लिखा हुआ है। तो आधुनिक केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, लेवोसियर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपन लोग। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के केमिस्ट्री के। तो आप जो भी लोग हैं 11th क्लास में वो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं अपन केमिस्ट्री 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है टॉपर्स कोचिंग क्लासेस। ऐप का नाम है टॉपर्स कोचिंग क्लासेस। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे इसे टॉपर्स कोचिंग क्लासेस के नाम से। टॉपर्स कोचिंग क्लासेस के नाम से जब इसे आप सर्च करेंगे तो ये इस तरीके का आ जाएगा। देखिए आप लोग, ये रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए। ठीक है, इसमें 2 बुक खड़ी हुई हैं, एक बुक तिरछी खड़ी हुई है, 2 बुक सीधी खड़ी हुई हैं, एक बुक तिरछी खड़ी हुई है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के लिए।